अस्सलाम वालेकुम। आप फ़ारसी सीखने जा रहे हैं तो आपके इल्म में होना चाहिए कि फ़ारसी सीखने के फ़वाइद क्या हैं। कोई भी चीज़ आप सीखते हैं तो ज़ाहिर है कि जब आप जानते हैं कि उसकी अहमियत क्या है उसके सीखने की, तो आप उस पे पैसा भी लगा सकते हैं, उस पे आप वक्त भी सर्फ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको उसकी अहमियत का पता नहीं होगा तो ज़ाहिर है कि आप ये चीज़ नहीं कर सकेंगे। तो फ़ारसी की अहमियत जो है कई लिहाज से है। मज़हबी लिहाज से देखें तो भी फ़ारसी की अहमियत हमारे यहाँ है, और कारोबारी लिहाज से देखें, तजारती लिहाज से देखें तो भी है, और अगर हम ऑनलाइन जॉब के हवाले से देखें तो भी इसकी अहमियत है, और अगर हम अदबी लिहाज से देखें तो भी फ़ारसी ज़ुबान की एक अहमियत है। ठीक है, सब चीज़ों पर मैं थोड़ी थोड़ी रोशनी डालूँगा। सबसे पहले हम अगर देखें तो मज़हबी हमारा मवाद जो है, दीन इस्लाम का मवाद जो है वो 3 बड़ी ज़ुबानों में है, जिनमें से एक फ़ारसी भी है। ठीक है, 3 बड़ी ज़ुबानें, अरबी में है हमारा मज़हबी मवाद, उर्दू में है और फ़ारसी में है। और उर्दू का समझना भी काफ़ी हद तक फ़ारसी पर मौकूफ़ है। बहुत से अल्फाज वहाँ से हमारी उर्दू में आते हैं, और ख़ास तौर पर हमारी उर्दू में जो इल्मी किताबें हैं उनमें फ़ारसी अल्फाज और अरबी अल्फाज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और अगर हम तजारती लिहाज से देखें, कारोबारी लिहाज से देखें तो भी फ़ारसी की एक अहमियत है। हमारे हमसाए ममालिक जो हैं, ईरान में, अफ़गानिस्तान में, उज़्बेकिस्तान में, ताजिकिस्तान में फ़ारसी बोली जाती है, तो हम वहाँ का तजारती सफ़र कर सकते हैं, कारोबारी सफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा भी इराक़ में और दीगर बहुत से ममालिक में कुली तौर पे ना सही लेकिन जुज़वी तौर पे फ़ारसी बोली और समझी जाती है। और अगर आप सीखे हुए होंगे फ़ारसी तो ज़ाहिर है कि वहाँ का तजारती सफ़र या मुलाज़मत के सिलसिले में वहाँ का सफ़र आपके लिए आसान हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन जॉब के हवाले से देखें तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। अगर आप फ़ारसी सीखे हुए हैं तो उर्दू से फ़ारसी किसी को तर्जुमा कराना दरकार है, आप उसे करके दे सकते हैं। कोई फ़ारसी से उर्दू कराना चाहता है, आप उसे करके दे सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप अंग्रेज़ी या कोई दूसरी ज़ुबान जानते हैं तो फ़ारसी का अंग्रेज़ी में, अंग्रेज़ी का फ़ारसी में तर्जुमा, तो इस तरीके से आप तर्जुमे कर सकते हैं, वॉइस ओवर कर सकते हैं फ़ारसी का। और अगर हम बात करें अदब की, तो अदब के हवाले से फ़ारसी की बहुत ज़्यादा अहमियत है। हमारे उर्दू अदब में भी ज़ाहिर है फ़ारसी के बहुत ज़्यादा अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। हमारी शायरी में, हमारी नस्र में उर्दू फ़ारसी के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। तो आप इस कोर्स से ये जान जाएंगे कि ये अल्फाज किन मसादर से बन के आते हैं, इनका दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ क्या है और इनका लफ्ज़ी माना क्या है। मफ़हूम तो तकरीबन हम जानते हैं कि उर्दू में जब इस्तेमाल होता है लफ्ज़ तो हम उसके सियाक़ व सबाक़ से उसका एक मफ़हूम समझ जाते हैं, लेकिन उसका लफ्ज़ी तर्जुमा क्या है ये आप जब मसादर का माना जानेंगे और उनके वहाँ से बन के आने का तरीक़ा जानेंगे कि ये अल्फाज किन क़वाइद की रोशनी में बन कर आए हैं, तो आप उनका लफ्ज़ी तर्जुमा भी जान जाएंगे। इस तरीके से आप उर्दू में मौजूद जो अदबी ज़ख़ीरा है उसको उस गहराई से जाकर देख सकेंगे जिस गहराई से आप फ़ारसी जाने बग़ैर नहीं देख सकते। और इसके अलावा बज़ाते ख़ुद फ़ारसी के अंदर अदब का इतना बड़ा ख़जाना है जिस तक रसाई आपको फ़ारसी सीखने से ही हासिल हो सकती है। मैंने तकरीबन 2001 में फ़ारसी सीखी थी, और 1 साल पूरा फ़ारसी का था हमारा मदरसे में, और उसमें हमने वही निसाबी किताबें पढ़ी थीं, गुलिस्तान सादी, बोस्तान सादी, करीमा, पांदनामा, माला बुद्धा वग़ैरह। और फिर आगे अरबी के साल आ गए, फिर वो फ़ारसी वाला सिलसिला वहाँ पे छोड़ दिया, और फिर जब मदरसा छोड़ा तो फिर उसके बाद कुछ ख़ास तवज्जो नहीं रही। लेकिन अब जब दोबारा मैंने फ़ारसी सिखाने वाले कोर्सेज़ बनाए हैं, फ़ारसी सिखाना शुरू की है, तो एक मरतबा फिर फ़ारसी अदब में झांका है दोबारा से। एक जहान है फ़ारसी में अदब का, तो अदबी लिहाज से इसका बहुत बड़ा किरदार है फ़ारसी सीख लेने का। ख़ुद आपकी उर्दू भी बेहतर हो जाती है, आपका ज़ख़ीरा अल्फाज बढ़ जाता है। उर्दू में जो फ़ारसी के अल्फाज हैं उनका दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ करना आपको आ जाता है। और फ़ारसी अगर आप हिकायतें पढ़ते हैं, फ़ारसी का कलाम पढ़ते हैं मुख्तलिफ़ शुअरा का, तो उससे आपके ऊपर एक अदब का जहान खुलता है। और इसमें एक अहमियत इस लिहाज से भी है फ़ारसी सीखने की कि फ़ारसी
सीखना उर्दू वालों के लिए बहुत आसान है। दीगर किसी ज़ुबान की निस्बत फ़ारसी अगर आप सीखना चाहेंगे तो आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे। एक तो इसलिए कि फ़ारसी के बहुत सारे अल्फाज पहले से ही उर्दू में मौजूद हैं। दूसरा इसलिए कि फ़ारसी के अंदर तानीस तज़कीर का फ़र्क नहीं है। सीगों में आप मुज़क्कर के लिए भी वही इस्तेमाल करते हैं, मुअन्नस के लिए भी वही इस्तेमाल करते हैं। तो उर्दू में 12 सीगे हैं, फ़ारसी में सिर्फ 6 सीगे हैं। तो इस लिहाज से भी हमें फ़ारसी को सीखने में मदद मिलती है। तो फ़ारसी सीखना भी आसान है। इंशाअल्लाह 2 माह के इस कोर्स में आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। फ़ारसी की जो इब्तदाई चीज़ें हैं वो सारी आप सीख जाएंगे। फ़ारसी के मुख्तलिफ़ अफ़आल बनाने के कवानीन आप सीख जाएंगे, मुख्तलिफ़ अस्मा बनाने के कवानीन आप सीख जाएंगे। आपका ज़ख़ीरा अल्फाज बढ़ेगा। बवक़्ते ज़रूरत आप इसी तरीके से लफ्ज़ बना कर ला सकते हैं जिस तरीके से पहले से अल्फाज हमारे यहाँ फ़ारसी के राइज हैं। ठीक है, तो इसका इस लिहाज से फ़ायदा होगा। अब अपने कोर्स के हवाले से कुछ मैं अर्ज़ कर दूँ। ये जो कोर्स है ये तकरीबन 16 या 17 असबाक पर मुश्तमिल होगा और इसमें हर सबक के अंदर 10 मसादिर तर्जमे के साथ, मुज़ारे के साथ बताए जाते हैं जो आपने याद करने होते हैं। और समझ लें कि 17 असबाक में आप 170 मसादिर जो हैं वो आपको फ़ारसी के याद हो जाएंगे। आम तौर पे जो आप कोर्सेज़ करते हैं फ़ारसी के उनमें 20, 30, 40 मसादिर जो हैं वो आप पूरे कोर्स में पढ़ते हैं। तो इसमें आप इंशाअल्लाह 170 के लगभग मसादिर जो हैं वो पढ़ेंगे। और जितने कवायद हैं अफ़आल बनाने के वो हम हर सबक में तरतीब वार पढ़ेंगे। एक सबक में हम जो कवायद पढ़ चुके होंगे और जो मसादिर हम पढ़ चुके होंगे उनसे मुतल्लक़ नीचे आखिर में मश्क होगी। आप उन कवानीन को कितना समझे हैं, किस हद तक समझे हैं, किस हद तक आप ख़ुद बना सकते हैं, उन्हीं कवानीन के तहत वो अफ़आल बना सकते हैं। और उन मसादर का माना आप कहाँ तक समझे हैं, ये चीज़ें मश्क के दौरान जो हैं वो आपकी वाज़ेह हो जाएंगी। और आस्ता आस्ता फिर हम पहले मुहावरे शुरू कर देते हैं। तीसरे सबक से फ़ारसी के मुहावरे जो उर्दू में इस्तेमाल होते हैं वो हम साथ साथ उनका तर्जमा शुरू कर देते हैं। और फिर 5वें 6ठे सबक तक पहुँचते पहुँचते हम 7 अशार कलाम जो हैं फ़ारसी के वो शेयर करना शुरू कर देते हैं। कुछ हिकायतें होंगी जिनका आप बतौर मश्क तर्जुमा करेंगे। तो ये सारी चीज़ें पहले इब्तदा में ख़ुद बताई जाएंगी। मुहावरों का तर्जुमा भी पहले 1-2 असबाक में ख़ुद बताया जाएगा। फिर उसके बाद साथ मुश्किल अल्फाज दे दिए जाएंगे और तर्जुमा आपने ख़ुद करना होगा। तो आपकी मश्क जो है वो होती रहेगी। इसी तरीके से जब हम अफ़आल देखेंगे, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल और हासिल मसदर, इसमें हाल वगैरह, तो वो तीसरे सबक में हम जानेंगे। तो फिर हम उनको अलग अलग करना, उनकी पहचान किस तरीके से करते हैं, ये हम मश्क के अंदर करेंगे। तो हर सबक के साथ उस सबक से मुतल्लिक़ मश्क होगी। और आखिरी असबाक तक जाते जाते आप फ़ारसी के पूरे कलाम का तर्जुमा करेंगे और हिकायात आपको दी जाएंगी, बातें दी जाएंगी मुख्तलिफ़ फ़ारसी किताबों से। जैसा कि मैंने अर्ज़ की कि ज़्यादातर मवाद तो वो होगा जिसका तर्जुमा पहले से मौजूद नहीं है, वो आपने ख़ुद ही तर्जुमा उनका करना है। और थोड़ा बहुत मवाद ऐसा भी होगा जो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ फ़ारसी के अशार इस्तेमाल होते हैं। उलमा जो हैं वो अपनी दुआओं में, ख़तीब हज़रात हैं वो अशार कुछ पढ़ते हैं तो उनका तर्जुमा उसमें करा दिया जाएगा ताकि वो आपके इल्म में हो कि वो दुआया कलमात क्या हैं। ठीक है, और जब आप इसको सीख जाएंगे इंशाअल्लाह तो आपकी मेहनत पर मुनहसर है। ये साल का कोर्स जो है आपको 2 माह में इसका खुलासा जो है मुकम्मल तौर पे कराया जाएगा। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप इंशाअल्लाह फ़ारसी का तर्जुमा इस कदर करने के काबिल हो जाएंगे कि आप किसी भी फ़ारसी किताब का तर्जुमा करना चाहें तो वो तर्जुमा करके आप अपने तौर पे महफूज करना चाहें, छपवाना चाहें, वो आप कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ फ़ारसी कलामों का उर्दू तर्जुमा जो है वो आप सोशल मीडिया पे करके शेयर कर सकते हैं। अपनी आपकी मश्क भी बढ़ती रहेगी और इस्तेदाद में इजाफ़ा होगा। तो ये कोर्स जो है इसके अभी तीसरा बैच चल रहा है, चौथा बैच शुरू होने वाला है फ़ारसी कोर्स का। पहले जो 3 बैच हैं इनमें तो फ़ारसी के सिर्फ असबाक शेयर किए जाते रहे हैं, मश्कें शेयर की जाती रही हैं, वीडियो लेक्चर नहीं थे। अभी वीडियो लेक्चर का सिलसिला शुरू किया है और वो जो पहले तालिब इल्म हैं उन्हें भी वीडियो लेक्चर भेज दिए जाएंगे। और
जो नए सीखने वाले होंगे वो भी साथ तहरीरी असबाक के साथ साथ वीडियो लेक्चर भी देख सकेंगे और इंशाल्लाह इससे उन्हें ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप जितने दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हर बार जब भी फ़ारसी की नई वीडियो आए फ़ारसी के मौजू पे वो आपको पहुँचे, शायरी के मौजू पे आए वो आपको पहुँचे। और ये वीडियो लेक्चर सबके लिए मुफ्त हैं, आप ख़ुद भी देखें, इसका लिंक दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बाकी जो दोस्त बाकायदा कोर्स करना चाहें उनके लिए अर्ज़ है कि माकूल सी फ़ीस है इस कोर्स की। आप व्हाट्सएप में रब्ता कर सकते हैं, आपको तहरीरी असबाक भी शेयर किए जाएंगे और आपको आपकी मशक़ें भी चेक की जाएंगी, आपकी इस्लाह होगी। और ज़ाहिर है कि अपने तौर पे सीखने की निस्बत किसी उस्ताद से इस्लाह लेके सीखना, उसे अपना काम हल करके दिखाना, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो जो दोस्त बाकायदा कोर्स करना चाहें वो व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं और जो दोस्त सिर्फ वीडियो लेक्चर देखना चाहें वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अस्सलाम वालेकुम।